भोपाल की रमणीयता को नमन करता हूँ, श्रद्धेय दर्शकों को नमन करता हूँ। इस खूबसूरत शाम में, इस भोपाल हाट में आप सभी का स्वागत है। और मैं अपनी कविता तो छोटी सी है जो सीरियस नोट पे है, लेकिन अपनी बात शुरू करता हूँ। ऐसे मैं कविता पढ़ता हूँ, मेरी आवाज़ प्रतिमा या जैन या योगेश की तरह नहीं है, और मैं गाता नहीं हूँ, इसके लिए आपको उपकार मानना चाहिए। ऐसे ये मत समझिए कि मुझे प्राइज नहीं मिला है। मुझे गाने में 2 प्राइज मिल चुका है, एक छोटा प्राइज, एक बड़ा प्राइज। छोटा प्राइज गाना शुरू करने के लिए और बड़ा प्राइज गाना बंद करने के लिए। तो जो लोग, अच्छा ये लोग प्रेम गीत, अभी 3 लोगों को सुने, 2 लोगों ने केवल प्रेम गीत सुना है। मैं भी पहले प्रेम गीत लिखता था, रेशमी जुल्फों की लटकने, झील सी आंखें, मुस्कुराते होठ, मुस्कुराते संगमरमरी नाखून, कत्थई पालिश, सुराहीदार गर्दन, जानलेवा जेबाई, बेपनाह खूबसूरती, ऐसा लिखता था। एक बार शादी का कुनैन खाया तो उसके बाद प्रेम गीत ना सारा सब खत्म हो गया, और मैं अब लिखने लगा क्या डरावना होता है विरोध की ताकत का खत्म होना, खामोश रहना बर्बरतापूर्ण आदेश के प्रति, मरी मछली की तरह धारा के साथ बहना, खुशियों का तिरोहित होना, जिंदा लाश बन के जलना, मछली की तरह धारा के साथ बहना डरावना होता है, मंजिल का ना होना, कल्पनाओं का मिट जाना और सपनों का मर जाना। इस तरह है कविता लिखने लगे। तो कविता इस तरह यात्रा करती है। ऐसे तो कवि लोग ऐसे फटीचे टाइप के होते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई में भिन्न भिन्न होंगे, निचाई में एक होते हैं। तो कवि को तो कोई पूछता नहीं है नॉर्मली। ये लोग सारे लोग, अभी हाल की बात है कि अभी मैंने, हाँ याग्निक जी दिख रहे हैं। याग्निक जी पहले हम नहीं जानते थे, एक बार फ्लाइट में हम लोग साथ आ रहे थे, तो याग्निक जी को मैंने सोचा कि अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं कवि हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं अंधा हूँ। तो मैं पूछा कि अंधा क्यों बोल रहे हो? बोला कि कभी का मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता। तो अब तो दोस्ती हो गई है, तब ऐसा नहीं बोलते हैं। तो एक कवि थे, बचपन में कोई पूछता नहीं था तो उन्होंने लिखा, एक लड़की पिंकी थी तो उन्होंने लिखा कि कल का काम वो आज नहीं करती, पिंकी किसी को नाराज नहीं करती। अब क्या है कि सोचे कि पिटेंगे ही बात पे, तो लिख दिया गाली। तो पिंकी भी कम नहीं थी, उसने लगा पिंकी ऐसे वैसे से बात नहीं करती, जब बात जूती से हो जाए जिद तो बात नहीं करती। इतने सारे आशिक आए, आवारा आशिक जिंदगी में, कितने के हाथ पैर टूटे उसका हिसाब नहीं रखती। तो ये है कि इस तरह चलते रहता है। कभी लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, कभी लोग बड़ा इमोशनल होते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि शादी, आप जानते हो कि बहुत मुश्किल है, मैं बिहार का आदमी हूँ और कवि था, तो कवि के रूप में शादी नहीं होती। तो एक बार एक लड़की किसी तरह पट गई, जिसके पापा ने मुझे बुलाया कि आ जाओ शादी के लिए। तो मैं बोला कि ठीक है, उस जमाने की बात है, आप लोग समझिए 90-92 की बात है। तो मैंने बोला कि मेरे को सैलरी कितनी मिलती है, उसने पूछा। तो मैंने बताया कि 6,000 रुपया मिलता है। उस समय 6,000, तो 6,000 तो बहुत कम है। तो बोला ठीक है, मेरी बेटी को भी 5,000 मिलता है। तो मैं बोला उसका 5,000 मैं जोड़ चुका हूँ। कवियों के साथ ऐसा होता है। अब क्या बोले कि कभी, लेकिन हाँ इंसिडेंटली तब मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर का तैयारी किया और उसके बाद मैंने बैंक में ज्वाइन किया एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। लेकिन मेरे दोस्त एक कवि थे, वो ये कवि ही रह गए। तो क्या हुआ कि एक बार उनकी शादी हो गई, तो सुहाग रात के दिन उनको इमोशनल हो गया। अब बोले कि तुम मेरी भावना हो, वंदना हो, उपासना हो, अभिलाषा हो और तमन्ना हो। तो लड़की भी समझ गई, बोली तुम मेरे मिगमुतेश और रितेश हो, दिनेश हो, महेश हो, अजिताभ हो, कुंदन ज्योति हो। तो इस तरह बोलते हो, इस तरह कवियों के साथ होते रहता है। ऐसी बात होती है, जैसे अभी बात हो रही थी तो योगेश ने मेरे को बोला कि सर, मैंने बोला मजाक में बोला इन लोग से मेरी दोस्ती है, तो मैंने बोला कि कवि तो आधा पागल होते हैं। तो विकास बोला कि नहीं कवि पूरे पागल होते हैं। मैंने बोला कि यार कवि तो आधे ही पागल होते हैं, पूरे पागल वो होते हैं जो यहाँ मुझे बुलाए हैं। तो इस तरह अपनी चलती रहती है मेरी बात। लेकिन ये क्या है कि एक बात है कि मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो पीआरसीएसबी डिपार्टमेंट के लोग कम दिख रहे हैं, ये लोग बड़े, हमने सोचा कि काफी पैसा वैसा देंगे, कवि में हल्ला हो गया है, काफी चर्चा हो गया कि मैं कविता सुनाता हूँ।
तो इन लोग को तो मैं तो सोचता हूँ कि ये लोग जिस तरह से सूखे सूखे करवाते हैं, इनको फाइनेंस मिनिस्टर अगला बनाना चाहिए कि सारा काम करवा लेंगे बिना पैसा दिए। तो एक बार की बात है कि मेरा हल्ला हो गया काफी कि काफी अच्छा है, तो कमाई हो रहा है बैंक वाले का। तो मेरे पास एक नोटिस आ गया कि आप इनकम टैक्स में आपका वो लगेगा। तो बोला कि मैंने फोन किया कि मैं स्टेट बैंक में एज निदेशक हूँ। तो बोले स्टेट बैंक वाले का तो सैलरी बहुत कम होता है, लेकिन आप कविता में बहुत कमा रहे हैं। अब मैंने बोला कि यार, मैंने उनको बताया कि देखिए सर, 500 जूता मुझे मिला इस साल, अब बताइए कितना % टैक्स आपको चाहिए। तो वो ऐसा इनकम टैक्स वाला और होशियार था, बोला सर देखिए पुराने रूल में 2 लाख तक छूट है और नए में 3 लाख तक छूट है, जब वो हो जाएगा तो मेरे को फोन कीजिएगा। तो इस तरह होते रहता है कभी लोगों का। लेकिन चलिए, हम ऐसे कभी को केवल यही नहीं होता, घर में भी उसके लोग इसी तरह करते हैं। अब मेरा ही देखिए क्या होता था, मैं कविता सुनाता था तो पापा हमेशा गुस्सा करते थे कुछ करो। तो मैंने पिताजी ने एक दिन बोला कि बेटा तुम रेडियो में गाया करो। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला पापा कभी हमेशा गुस्सा करते हैं, आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को अच्छा लग रहा है कि अब मैं कुछ काम कर। बोला नहीं, रेडियो में रहेगा ना तो हम आराम से बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी कविता तो इस तरह मेरी यात्रा हुई है। लेकिन चलिए हम अपनी कविता से सुनते हैं। मेरी कविता अगर सिद्ध